कुछ तो लॉग कहेंगे। लॉग का काम है कहना। आखिर लॉग हमसे क्या क्या कहना चाहता है, इसको सीखने के लिए चलिए फटाक से शुरू करते हैं। बहुत दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर लॉग और एंटी लॉग पर एक वीडियो लेकर आइए, तो फाइनली हम लेकर आ गए हैं लॉग और एंटी लॉग के ऊपर एक दमदार वीडियो। और आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन से लॉग और एंटी लॉग को लेकर जो डर बैठा हुआ है वो हमेशा के लिए दूर हो जाने वाला है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स में लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल किया जाता है, और खास करके केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज जरूर होता है। लॉग का नोटेशन क्या होता है? देखिए, लॉग को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, लॉग बी विद बेस ए। एक वैल्यू लॉग के सामने जस्ट लिखी रहती है, जैसे यहां पर हमने बी लिखा है, और यहां पर नीचे में एक वैल्यू लिखी रहती है। जो नीचे वाली वैल्यू ए है, जो नीचे वाली वैल्यू ए है, इसको हम लोग लॉग का बेस बोलते हैं। ए क्या है? ए है बेस ऑफ लॉग। और इस पूरे टर्म को पढ़ते क्या हैं? इस पूरे टर्म को पढ़ते हैं लॉग बी विद बेस ए, विद बेस ए। अब यहां पर लॉग के डिफाइन होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि यहां पर जो b है, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। b कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। और जो a है, a भी हमेशा 0 से बड़ा होता है। a भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, और इसके साथ ही साथ a कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मेनली कैलकुलेशन पार्ट पर ही बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लोग केवल इसमें डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर लॉग का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ लॉग, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर है a टू द पावर x इक्वल्स b, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इस x और b को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि कुछ ऐसे, बेस में a ही रहेगा और यहाँ पर b हो जाएगा बराबर x, ये हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए है 2 पावर 3 इक्वल्स 8, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, लॉग 8 लिखेंगे, बेस में 2 बराबर 3। यानी कि यहां पर इसके हम लोग बेसिक मीनिंग की बात करें, कहीं पर लिखा है log 8 बेस 2, log 8 बेस 2, तो इसका मतलब है, पहले बेस को देखिए, अब ये सोचिए बेस को देखकर कि इसके पावर में ऐसा क्या रखें, इसके पावर में ऐसा क्या रखें कि 8 आ जाए। तो 2 के पावर में हमको 3 रखना पड़ेगा। हमने क्या बोला? हमने ये बोला log 8 बेस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि 2 के पावर में क्या लिखें कि 8 आ जाए। तो यहाँ पर हमको 2 के पावर में 3 लिखने से 8 आता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसकी जो वैल्यू होगी log 8 बेस 2 की, वो हो जाएगी 3। ऐसे ही अगर हम पूछें log 9 बेस 3, तो अब हम लोग क्या सोचेंगे? अब हम लोग ये सोचेंगे 3 के पावर में ऐसा क्या लिखें, 3 के पावर में ऐसा क्या लिखें कि 9 आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 3 का पावर 2 9 होता है, तो log 9 बेस 3 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम आपसे अगर पूछें log 100 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, तो फिर से हम वैसे ही सोचेंगे, 10 का स्क्वायर करने से 100 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा? 2 होगा। log 100 बेस 10 हो जाएगा 2। अगर हम बोलें log 1000 बेस में 10, 10 का क्यूब करने से 1000 हो जाता है, 10 का क्यूब करने से 1000 आ जाता है, यानी कि log 1000 बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये होता है लॉग का बेसिक मीनिंग। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर कहीं पे a पावर x इक्वल्स b लिखा है, तो इसका मतलब होता है log b बेस a इज इक्वल टू x। और अगर कहीं पे पहले से log है, log b विद बेस a इक्वल्स x, तो इसको हम लोग पावर में कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, a पावर x इक्वल्स b। यहीं पर हम कुछ और वैल्यूज आपसे पूछें, log 10 बेस 10, तो यहाँ पर भी वैसे ही सोच सकते हैं,
10 के पावर में क्या लिखें कि 10 आ जाए, तो सिंपल सी बात है भैया, 10 के पावर में 1 लिखने से 10 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ऐसे ही log 2 बेस 2, इसमें भी 2 के पावर में ऐसा क्या लिखें कि 2 आ जाए, तो 2 का पावर 1 होता है 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर हम पूछें log 1 और बेस में 10 लिख दे रहे हैं, फिर से वैसे ही सोचेंगे 10 के पावर में क्या लिखें कि 1 आ जाए, तो भैया 10 के पावर में 0 लिखने से 1 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर log 1 हो बेस 2 हो, अब फिर से वैसे ही सोचेंगे तो 2 का पावर 0 होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। यानी कि जो log 1 होता है, बेस में आप चाहे कुछ भी रख लीजिए, बेस में आप चाहे कुछ भी रख लीजिए, हमेशा ये 0 ही आंसर देगा। यहाँ पर समझ सकते हैं आप, a के पावर में ऐसा क्या रखें कि 1 आ जाए, तो a का पावर 0 होगा, a का पावर 0 इक्वल्स 1। अब हम लोग log की प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं log a विद बेस a। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था, log 10 बेस 10 क्या होता है, 1 होता है। log 2 बेस 2 क्या होता है, 1 होता है। तो हमेशा ऐसे ही होगा, अगर मेन वैल्यू और जो बेस वाली वैल्यू है दोनों अगर सेम हो गया तो हमेशा हमको 1 मिलने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। log a विद बेस a इक्वल्स 1। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं log 5 विद बेस 5 इक्वल्स 1, log 10 विद बेस 10 इक्वल्स 1। सेकेंड प्रॉपर्टी है log b पावर m विद बेस a इक्वल्स, अब इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर पावर में है m वो बाहर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा m log b विद बेस a। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें log 2 और यहाँ पर है 3 पावर 5, तो इसमें से 5 को उठाकर हम लोग बाहर पटक सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 5 log 3 विद बेस 2। ऐसे ही अगर कहीं पे ऐसे है log 10 टू दी पावर 5 और बेस में भी है 10, तो फिर से हम यहाँ पर जो पावर में 5 है इसको बाहर लाकर पटक सकते हैं, ये हो जाएगा 5 log 10 विद बेस 10। अब यहाँ पर 5 के साथ आ रहा है log 10 विद बेस 10, तो जो मेन वैल्यू है और जो बेस वाली वैल्यू है दोनों सेम हो गई, तो पहली वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 5। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है अगर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन में m इंटू n और बेस में यहाँ पर a है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं प्लस में, log m हो जाएगा विद बेस a प्लस log n हो जाएगा विद बेस। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए log 6 लिखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पर बेस में हमने 10 लिख दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log, अब 6 को चाहें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं और बेस में है 10, तो इसको अलग अलग कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो इसको अलग अलग लिख देंगे log 2 विद बेस 10 प्लस log 3 विद बेस 10। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कहीं पर है log 20 बेस 10, तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं log, अब 20 को चाहें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख सकते हैं, किसी को मन करेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकता है। तो जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होता है, जो भी वैल्यूज दी गई रहती हैं या हमको जो भी वैल्यूज याद रहती हैं उसके हिसाब से इसको हम लोग कन्वर्ट करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आगे हम लोग कुछ लॉग वैल्यूज याद भी रखेंगे, फिलहाल अभी आप प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ वैल्यूज याद रखेंगे जो कि हमारी कैलकुलेशन में बहुत ही मदद करने वाला है। तो अभी फिलहाल हम 20 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख दिए और बेस में 10 है, अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, log 2 विद बेस 10 प्लस log 10 विद बेस 10, इसको 1 लिख सकते हैं, log 10 विद बेस 10 1 लिख सकते हैं, log 2 विद बेस 10 प्लस 1। आगे हम लोग log 2 विद बेस 10 की वैल्यू भी याद रखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम आपको इसको बताएंगे। जब वैल्यूज याद रहेंगी तो हम लोग इसको फर्दर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारा फोकस है प्रॉपर्टीज सीखने पर। अगली प्रॉपर्टी है log,
अगर कहीं पे डिवीजन में है m/n और बेस में है a, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं log m विद बेस a। अब माइनस लिखेंगे log n विद बेस a। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है log 5/3 और बेस में 10 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 5 विद बेस 10 माइनस log 3 विद बेस 10। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है log b विद बेस a। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/log a विद बेस b। जस्ट यहाँ पर हुआ क्या है, जो मेन वैल्यू है और जो बेस वैल्यू है दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है log 10 विद बेस 2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/log 2 विद बेस 10। अभी तक हमने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज का फिजिक्स और केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी लॉ की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका इस्तेमाल फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत रेयरली होता है, तो उसको भी हम बता देते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसको याद रख सकते हैं, नहीं तो आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अगली कुछ प्रॉपर्टीज। तो अगली प्रॉपर्टी है, अगर a के पावर में log b विद बेस a है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कुछ भी ये लिखा हुआ है log में, log b विद बेस a, वो a के पावर में है। जैसे कि ये होता है a पावर x, तो x की जगह पे क्या है, log b विद बेस a है। यहाँ पर एक बात नोटिस करिए, यहाँ पर a है और यहाँ पर जो log b लिखा हुआ है उसका भी बेस a है। जब ऐसा कभी भी होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा b। जब दोनों जगह a होता है तो सिंपली ये सब पूरा कैंसिल होके केवल b बच जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें, अगर 2 के पावर में है log 3 विद बेस 2, तो यहां से केवल इसका आंसर क्या बचेगा, 3 बचेगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर कहीं पे ऐसे है log b विद बेस a, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log b अपान log a। अब a यहाँ पर बेस में नहीं है, a यहाँ पर मेन वैल्यू है और यहाँ पर ऊपर में न्यूमरेटर में b भी मेन वैल्यू है। अब यहाँ पर जब log की बात हो रही है तो यहाँ पर बेस की भी बात होगी, तो आप कोई भी कॉमन बेस यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि जो log b है उसमें बेस हमने c लिख दिया, तो यहाँ पर भी हम c लिखेंगे। दोनों जगह आपको सेम बेस लिखना पड़ेगा। जो दोनों जगह बेस है हम लोग सहूलियत के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि log b है, यहाँ पर बेस हमने 2 लगा दिया और इधर भी log a लिख दिया, बेस 2 लगा दिया। या फिर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं log b विद बेस 10 और यहाँ पर log a विद बेस 10। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, अगर a के पावर में पूरा है log c विद बेस b, तो हम a और c को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख देंगे c और c के पावर में log a विद बेस b। जैसे कि अगर 2 के पावर में है log बेस में 10 और यहाँ पर 3, तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 और 2 को इंटरचेंज कर देंगे, 3 के पावर में log 2 विद बेस 10। एक आखिरी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, कहीं पे अगर ऐसे लिखा है log b, और ध्यान दीजिएगा बेस में हम a पावर m लिख रहे हैं, a पावर m पूरा पूरा बेस में है, तो ये हो जाता है 1/m log b विद बेस a। यहाँ पर a पावर m पूरा पूरा बेस है। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था log b विद बेस a है, तो इसमें जो a होता है, जो बेस होता है, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और a कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। 2 log बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और उन्हीं 2 log के बारे में आपको जानना है। इसमें से पहला है बेस 10 वाला log, बेस 10 वाला log, और दूसरा होता है बेस e वाला log, यानी कि कुछ इस प्रकार का log x विद बेस 10। और बेस e वाले log को ऐसे लिख सकते हैं log x विद बेस e। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं केवल ln x, ln x। ln x कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि बेस e वाले log की बात हो रही है। और जो इस तरह का log होता है e बेस वाला,
उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और जो बेस 10 वाला लॉग होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लॉग। तो इन दोनों लॉग में से जो बेस 10 वाला लॉग होता है इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आगे हमारा मेन फोकस बेस 10 वाले लॉग पर ही होगा। तो आगे से आप ये भी याद रखेंगे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है log x और बेस नहीं लिखा हुआ है तब भी आप समझेंगे कि यहाँ पर बेस 10 रहा होगा, यहाँ पर बेस 10 रहा होगा। अगर बेस e वाला लॉग रहेगा तो वहां पर बेस में e लिखा रहेगा या फिर ln x इस तरह से कुछ लिखा रहेगा। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोगों को कुछ बेस 10 वाले लॉग की वैल्यूज याद रखनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर log 1 की वैल्यू लिखेंगे। log 1 की वैल्यू तो हम आपको बता चुके हैं 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी हो। तो बेस 10 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, log 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही log 2 की वैल्यू हम लोग देखेंगे, log 3 की वैल्यू देखेंगे, log 4 की वैल्यू देखेंगे, log 5 की वैल्यू देखेंगे। ऐसे ही log 6 की वैल्यू देखेंगे, log 7 की वैल्यू देखेंगे, log 8 की वैल्यू देखेंगे, log 9 की वैल्यू देखेंगे और log 10 की वैल्यू देखेंगे। log 10 बेस 10 है तो इसका तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए log 1 बेस 10 की वैल्यू है 0 और log 10 बेस 10 की वैल्यू है 1। तो बाकी जितने भी वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में ही आएगी। इसमें से हमको log 2 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। अब log 2 का हमको पता चल चुका है तो log 2 की सहायता से हम लोग log 4 और log 8 की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो इसको चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि log 2 विद बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010। तो अब हम लोग निकालेंगे log 4 विद बेस 10 की वैल्यू। तो काफी आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 4 है उसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो स्टार्टिंग में हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, कहीं पर ऐसे है log b पावर m, बेस में यहाँ पर a लिख दे रहे हैं। तो क्या होता है, इसमें से जो m होता है वो बाहर चला जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ ऐसे हो जाती है m log b विद बेस a। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और 2 को यहाँ पर बाहर लाकर पटक देंगे। तो यहाँ से कुछ ये इस प्रकार से हो जाएगा 2 log 2 विद बेस 10। अब देखिए log 2 विद बेस 10 की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं 0.3010। तो उसको पुट कर देंगे। तो पुट करने से क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.206.0 लगा देंगे तो 0.6020। तो log 4 की वैल्यू हो गई 0.6020। अब ऐसे ही हम लोग log 8 बेस 10 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। log 8 बेस 10, अब इसको लिख देंगे हम लोग, log बेस में 10 है और 8 की जगह लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है। अब इसमें से भी 3 को बाहर लाके पटक देंगे तो ये हो जाएगा 3 log 2 विद बेस 10। अब फिर से यहाँ पर log 2 विद बेस 10 आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 का 0 में 0, 3 में 1 का 3, फिर 0, फिर 3 में 3 का 9, तो 0.9030। तो हमने log 8 बेस 10 की वैल्यू भी फाइंड कर ली और ये है 0.9030। तो देखिए log 2 याद होने से log 4 और log 8 दोनों की वैल्यू हमने पता कर ली। अब आपको याद रखना पड़ेगा log 3 बेस 10 की वैल्यू। log 3 बेस 10 की वैल्यू होती है, ये होती है 0.4771। अब हम लोग log 3 की सहायता से log 9 भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया
log 3 विद बेस 10 होता है 0.4771 और अब हम फाइंड करने वाले हैं log 9 विद बेस 10। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे, बेस में 10 है, 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये जो 2 है उसको बाहर लाकर पटक सकते हैं, तो 2 log 3 विद बेस 10 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.4771। अब 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 में 1 का 2, 2 सते 14, 2 से 14 1 15, 2 चौके 8 1 9, 0.9542। तो log 9 हो गया 0.9542। अब log 2 और log 3 की सहायता से हम लोग log 6 भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है log 2 विद बेस 10 इक्वल्स 0.3010 और log 3 विद बेस 10 इक्वल्स 0.4771। अब हमको फाइंड करना है log 6 विद बेस 10। तो अब देखिए, तो log 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करके। हमने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, log mn होता है तो उसको हम लोग अलग अलग log m प्लस log n लिखकर जोड़ सकते हैं। यहां से ये हो जाएगा log 2 विद बेस 10 प्लस log 3 विद बेस 10, तो log 2 0.3010 प्लस ये हो जाएगा 0.4771। अब दोनों ऐड कर लेंगे तो 0.7781। log 6 की जगह पे लिख लेते हैं 0.7781। अब इसके बाद log 5 विद बेस 10 और log 7 विद बेस 10 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ये होता है log 5 वाला 0.6989 और log 7 विद बेस 10 होता है 0.8450। वैसे हम चाहें तो log 5 बेस 10 का वैल्यू log 2 बेस 10 और log 10 विद बेस 10 की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो log 2 विद बेस 10 होता है 0.3010 और log 10 विद बेस 10 होता है 1। तो अगर हमको फाइंड करना है log 5 विद बेस 10 तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 10/2 और बेस में है 10। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली log m/n बेस a वाली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m विद बेस a माइनस log n विद बेस a। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे log 10 विद बेस 10 माइनस log 2 विद बेस 10। तो ये हो जाएगा 1 माइनस log 2 विद बेस 10 हो जाएगा 0.3010। अब 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1.0000 0.3010 तो 099 और यहाँ पे 6.0 तो 0.699 ये हो जाएगा log 5। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, अगर आप ये याद रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। वैसे जनरली हम लोगों को बेस 10 वाले log वैल्यूज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार हमको बेस ई वाले log वैल्यूज की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बेस 10 वाले log वैल्यूज पता है तो आप बेस ई वाले log वैल्यूज बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, अगर आपको बेस ई वाला log चाहिए तो log x विद बेस ई क्या होता है 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log x विद बेस 10 होता है। कुछ भी नहीं है, कोई भी अगर बेस ई वाला log आपको फाइंड करना है तो उसी के बेस 10 वाले log में आपको 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ln x। सिंपली अगर हमको फाइंड करना है ln2 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम 2.303 मल्टीप्लाई कर देंगे log 2 विद बेस 10। हमको निकालना था ln2, तो हमने क्या किया 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे log 2 विद बेस 10 में। जिसका भी आपको नेचुरल log चाहिए उसी के बेस 10 वाले log में हम लोगों को 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम
मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 का। अब log 2 बेस 10 का वैल्यू हमने आपको बताया था 0.3010, तो ये मिलता है 0.6932 और यही होता है ln2 की वैल्यू। अब ऐसे ही आप ln3, ln5 कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे ln1 क्या हो जाएगा 0। 1 वाला जो log होता है उसका बेस कुछ भी हो वो हमेशा वहां से हमको 0 मिलने वाला है। ln2 0.6932 या कई बार हम लोग 0.6931 भी लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं। ln3 जो होता है वो होता है 1.0986 और ln10 जो होता है वो होता है 2.302। तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो जैसे कि कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए है log 1000 और बेस में 10 है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं और बेस में है 10, तो यहाँ पर पावर वाला जो वैल्यू है 3 ये चला जाएगा यहाँ पर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 log 10 विद बेस 10 और यहाँ पर जो मेन वैल्यू है और जो बेस वैल्यू है दोनों 10 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 3। अब हमको फाइंड करना है log 0.01 विद बेस 10। अब इसको कैसे करेंगे, तो log 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 और बेस में है 10। अब फिर से ये -2 चला जाएगा बाहर, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा -2 log 10 विद बेस 10। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि -2। अब जैसे कि मान लीजिए है log 10 विद बेस 2, तो बेस 2 वाला हमको याद नहीं रहता है, तो इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था log b विद बेस a इक्वल्स 1 अपान log a विद बेस b। तो यहाँ से हम log 10 विद बेस 2 को लिख सकते हैं 1 अपान log 2 विद बेस 10। अब बेस 10 वाला हमको पता होता है, तो log 2 विद बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010। तो पॉइंट के बाद है 4 डिजिट, तो हम लोग 1 के बाद 4 जीरो वाले नंबर यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 10,000 और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर वाला पार्ट 3010। अब 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक जीरो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब हमको 1000 को 301 से डिवाइड करना है। अब 1000 को 301 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से करके हम लिख देते हैं, तो ये कुछ निकल कर आता है 3.32, यही हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं log 124416 बेस में है 10। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1 2 4 4 1 6, तो 2 से डिवाइड करते हैं 6 2 2 0 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 1 1 0 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 1 टाइम्स में 2, 2 से 5 टाइम्स में 10, फिर 2 से 5 टाइम्स में 10, फिर 2 से 5 टाइम्स में 10, फिर 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 7 टाइम्स में 14, फिर 1, तो 2 से 7 टाइम्स में 14 फिर 1, 2 से 7 टाइम्स में 14 फिर 1, 2 से 6 टाइम्स में 12, फिर 2 से 3 टाइम्स में आ जाएगा 6, फिर 1 बचेगा, 8 टाइम्स में 16 फिर 1, 8 टाइम्स में 16, 8 टाइम्स में 16, फिर 2 से 1 टाइम्स में 2, उसके बाद 9 टाइम्स में 18 फिर 4 फिर 4, फिर 2 से 9 टाइम्स में 18 फिर 1 बचा, 7 टाइम्स में 14 फिर 2 आ जाएगा, 2 से 4 टाइम्स में 8 फिर 1 बचा, 8 टाइम्स में 16 फिर 6, फिर 2 से 2 टाइम्स में 4, फिर 4 टाइम्स में 8, 3 टाइम्स में 6, फिर 3 से 8 टाइम्स में 24 फिर 1, फिर 3 से 27, तो फिर 3 से 9 टाइम्स में 27, 3 से 3 टाइम्स में 9, 3 से 1 टाइम्स में 3। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
2 पावर 9 हो जाएगा, 2 पावर 9, तो log बेस में 10 है, 2 पावर 9। अब 3 वाला काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 3 पावर 5, 3 पावर 5। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी log m इंटू n वाली, इसके हिसाब से हो जाता है log m प्लस log n। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2 पावर 9 विद बेस 10 प्लस log 3 पावर 5 विद बेस 10। अब इस 9 को हम लोग बाहर पटक सकते हैं, इस 5 को हम लोग बाहर पटक सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 log 2 विद बेस 10 प्लस 5 log 3 विद बेस 10। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई log 3 बेस 10 की वैल्यू 0.4771। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 9 0 27, तो 2.7090। 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 में 7 का 35, और 5 में 7 का 35 और 3 38, 5 में 4 का 20 और 3 23, 2.3855। तो ऐड कर देंगे तो 5490.5, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब सॉल्व करते हैं, log 75/16 बेस में 10 है, माइनस 2 log 5/9 बेस में 10 है, प्लस log 32/243 बेस में है 10। तो log 75/16 और प्लस में इधर है log 32/243, दोनों प्लस में है, तो दोनों को एक साथ करके लिख लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, अगर ऐसे है log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a, तो दोनों को मिला के लिख सकते हैं m इंटू n बेस a। तो इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 75/16 मल्टीप्लाइड बाई 32/243। और ये वाली प्रॉपर्टी जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, b पावर m है और बेस में a है, तो m को हम लोग यहाँ पटक सकते हैं, m log b विद बेस a। तो अगर कहीं पे ये वाला टर्म लिखा हुआ है, m बाहर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर पावर में चढ़ा सकते हैं, तो b पावर m हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग पावर पर चढ़ा देते हैं, तो 5/n का पावर 2 हो जाएगा। तो इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख रहे हैं, माइनस log 5/9 स्क्वायर, और यहाँ पर बेस 10 है, तो यहाँ पर 16 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, और 75 और 243 3 से कैंसिल कर देंगे 25, और यहाँ पर आ जाएगा 81। तो ये हो गया log बेस में 10, 25 का 2 गुना 50, और यहाँ पर 81, और माइनस के बाद log बेस में 10 है, ये हो जाएगा 25/81। अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, log m है बेस में a है, माइनस log n है बेस में a है, तो इसको हम लोग डिवीजन में लिख सकते हैं m/n बेस a। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डिवीजन में लिखेंगे, log बेस में 10 है 50/81, और डिवीजन में 25/81। अब डिवीजन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करने के लिए, तो 50/81 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इधर का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 25। तो 81 से 81 कैंसिल, और 25 से 50 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या बचा, log 2 विद बेस 10, और इसकी वैल्यू होती है 0.3010। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब कहीं पर कुछ ऐसा मिल जाए a⁴x इक्वल्स b, अब इसको सॉल्व करके हमको x निकालना हो, तो यहाँ पर अप्रोच हम लोग कैसे लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का log ले लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो दोनों साइड log लेने से क्या हो जाता है, ये कुछ ऐसे हो जाता है, a⁴x इक्वल्स log b। अब यहाँ पर log की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुछ न कुछ बेस आएगा। अब यहाँ पर बेस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं,
जो बेस इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वही बेस राइट हैंड साइड में भी आएगा, लेकिन हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर बेस लेते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं a पावर x है, तो यहाँ पर हम अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर बेस को a लेंगे। अब a लेने से फायदा क्या होगा आगे आपको समझ में आ जाएगा। a लेने से फायदा ये होगा कि आगे हमको ऐसा वाला मिलेगा log a विद बेस a, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर बेस और जो यहाँ पर मेन वैल्यू है अगर दोनों सेम हो गया तो ये 1 होता है। तो यहाँ पर a बेस लेना फायदेमंद है। वैसे बेस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर a बेस लेना फायदेमंद है, तो दोनों साइड हम लोग बेस a लिख लेंगे। यहाँ पर भी बेस a, यहाँ पर भी बेस a। अब इससे फायदा क्या होगा? अब इससे फायदा ये होगा कि जो ये x है ये आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा x log a विद बेस a इक्वल्स log b विद बेस a। अब यहाँ पर हो जाएगा x इंटू, अब ये वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 1, तो log b विद बेस a, तो x इक्वल्स log b विद बेस a। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे ऐसा आ गया 10 टू द पावर x इक्वल्स 5। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि 10 के पावर में ऐसा क्या रखें कि 5 आ जाए। अगर कहीं पे ऐसे रहता 10 का पावर x और यहाँ पर होता 1000, अब यहाँ पर देखकर समझ में आ रहा है कि x की जगह पर यहाँ पर हमको 3 लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि x की जगह पे अगर 3 होगा तो 10 का क्यूब करने से 1000 आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है 10 टू द पावर x इक्वल्स 5, यहाँ पर हमको देखकर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम दोनों साइड का log लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा log 10 टू द पावर x और इधर हो जाएगा log 5। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमको बेस रखना है, तो फिर से यहाँ पर इसके हिसाब से बेस रख लेंगे ताकि हमको आगे प्रॉब्लम न हो। तो इसके हिसाब से हम लोग बेस रखेंगे, तो बेस 10 और इधर भी बेस 10। अब फिर से इस x को बाहर लाकर पटक देंगे, तो ऐसे हो जाएगा x log 10 विद बेस 10 इक्वल्स log 5 विद बेस 10, तो x मल्टीप्लाइड बाई, अब log 10 विद बेस 10 हो जाएगा 1, log 5 विद बेस 10, तो x इक्वल्स log 5 विद बेस 10। तो log 5 की वैल्यू हमने आपको बताई थी 0.6989, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.6989। अब हम लोग सीखेंगे एंटी लॉग वैल्यूज फाइंड करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर एंटी लॉग का मतलब क्या होता है और एंटी लॉग का हमको जरूरत क्यों पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए कहीं पर ऐसे है log x विद बेस 10 इक्वल्स 3। अब अगर हम पूछें यहाँ पर x की वैल्यू बताइए, तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि log कहीं पर ऐसे है log b विद बेस a इक्वल्स x, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर x इक्वल्स b। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इक्वल्स x। क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इक्वल्स x, यानी कि x इक्वल्स यहाँ पर 1000 निकल गया, x यहाँ पर 1000 निकल गया। ये तो हो गया डायरेक्ट अप्रोच, हमने x निकाल लिया यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच के जरिए x इज इक्वल टू 1000। लेकिन इसी को हम अगर एंटी लॉग के जरिए समझें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको समझ गए एंटी लॉग के जरिए तो हम लोग आगे भी जो पॉइंट वाले डेसिमल वाले एंटी लॉग होते हैं उसको भी बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। तो बेसिकली एंटी लॉग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं लॉग को हटाने के लिए। जैसे ही हम लोग किसी लॉग का एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी का मतलब होता है विरोधी, जैसे ही हम लोग किसी लॉग के सामने एंटी लॉग लिख देते हैं वहां पर जो लॉग होता है वो समाप्त हो जाता है। जैसे कि यहां पर हमको निकालना है x की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और x यहां पर log के साथ फंसा हुआ है, log के साथ यहां पर x फंसा हुआ है, तो x की वैल्यू तभी निकलेगी जब यहां से log हटेगा। तो log को हटाने के लिए हम दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे। अब एंटी लॉग ले लेंगे log x विद बेस 10 का, तो इधर भी लिखना पड़ेगा हमको एंटी लॉग 3। तो जैसा कि हमने आपको बताया अगर log के सामने एंटी लॉग आ जाता है तो log को हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर एंटी लॉग लॉग हट जाएगा, ऐसे आपको काटना नहीं है,
हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर एंटी लॉग लॉग हट जाएगा और केवल x बचेगा। अब इधर राइट हैंड साइड में देखिए, इधर भी एंटी लॉग आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ का अप्रोच देखिएगा, यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं एंटी लॉग। अब यहाँ पर हमको ये सोचना है कि कौन से लॉग की वैल्यू 3 होती है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर हम लोग log 10 क्यूब फाइंड करें विद बेस 10 तो इसका वैल्यू 3 निकल जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ये 3 आएगा बाहर। 3 log 10 विद बेस 10 और 3 इंटू ये हो जाएगा 1 यानी कि 3। यानी कि इस 3 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं log 10 क्यूब विद बेस 10। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अगर log के साथ एंटी लॉग आ जाता है तो वहां पर हम लोग log और एंटी लॉग को हटा देंगे और जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स 10 का क्यूब यानी कि 1000, 10 का क्यूब यानी कि 1000। और पहले ही हमने आपको डायरेक्ट अप्रोच के जरिए निकाल कर बता दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आसानी से पहले ही निकल रहा था तो इतना तामझाम हम लोग क्यों कर रहे हैं। अब इतना तामझाम हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सपोज करिए कहीं पर अगर ऐसे हो log x विद बेस 10 इक्वल्स 6.7, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट अप्रोच के जरिए फाइंड करें तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स हो जाएगा 10 टू द पावर 6.7। अब 10 टू द पावर 6.7 निकालना भैया इतना आसान नहीं है, इसको आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर के जरिए और दूसरा तरीका है लॉग के जरिए। पिछले वाले में ऐसे था log x विद बेस 10 इक्वल्स 3, तो यहाँ पर x इक्वल्स 10 का क्यूब हो गया था और 10 क्यूब हमको पता था इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट निकल गया था। लेकिन यहाँ पर 10 टू द पावर 6.7 आपको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करना पड़ेगा या फिर दूसरा तरीका है लॉग के जरिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंटी लॉग के जरिए। तो देखिए तरीका क्या है, दोनों साइड का एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग log x बेस 10 इक्वल्स एंटी लॉग 6.7। तो एंटी लॉग आ चुका है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं। आपको काटना नहीं है, फिर से हम बता रहे हैं, आपको केवल समझाने के लिए हम ऐसे यहाँ पर काट दे रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं एंटी लॉग। अब इसमें जो 6.7 है, इसमें से जो पूर्णांक वाला पार्ट है, जो इंटीजर वाला पार्ट है यानी कि 6, इसको अलग कर लीजिए, इसको हम अलग लिख रहे हैं 6, और जो पॉइंट वाला डेसिमल वाला पार्ट है उसको अलग लिख लीजिए 0.7। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, एंटी लॉग अब 6 है तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर 6 और बेस में 10, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है। अब यहाँ पर भी हमको पता करना पड़ेगा कि आखिर लॉग में किसका वैल्यू 0.7 होता है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा एंटी लॉग टेबल और दूसरा होता है लॉग टेबल। अब इसके जरिए हम लोग लॉग वैल्यूज और एंटी लॉग वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल किए बिना हम लोग अप्रोक्सीमेशन के जरिए ये एंटी लॉग वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अब बात आती है, बिना एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल किए हम लोग कैसे पता करेंगे कि 0.7 किसका लॉग वैल्यू है। तो अभी हमने आपको याद करवाया था log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यू। तो इन वैल्यूज में आपको आकर देखना है कि आखिर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 0.7 के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पर देखिए जो log 5 की वैल्यू है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे जो log 5 की वैल्यू है वो 0.7 के काफी क्लोज है, 0.69 है। देखिए यहाँ पर 0.69 है तो 0.69 लगभग 0.70 के आसपास है। और इसके बाद वाला जो log 6 है, log 6 0.77 है जो कि 0.7 से काफी ज्यादा है।
तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ पर देखें जो भी वैल्यूज हमको याद हैं उसके हिसाब से जो log 5 विद बेस 10 वाली वैल्यू है वो 0.7 के ज्यादा करीब है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल दें कि log 5 विद बेस 10 0.7 होता है तो कोई गलत बात नहीं होगी, ये लगभग 0.7 होता है। तो यहाँ पर हम 0.7 की जगह पे लिख सकते हैं log 5 विद बेस 10। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब यहाँ पर log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो log m प्लस log n क्या हो जाता है, log mn हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों मिलाकर लिख देंगे log mn, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 और बेस में है 10। अब फिर से यहाँ पर देखिए एंटी लॉग और लॉग वाला खत्म हो जाएगा, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। तो इस तरह से हम लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको सॉल्व करना है log x विद बेस 10 इक्वल्स माइनस 5.7। तो फिर से एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग log x विद बेस 10 इक्वल्स, इधर भी एंटी लॉग माइनस 5.7। अब माइनस वाले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम अलग से आपको बता रहे हैं माइनस 5.7 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -5 माइनस 0.7। अब यहाँ पर -5 किसका लॉग वैल्यू है ये तो हम लोग बड़े ही आसानी से पता कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर -0.7 किसका लॉग वैल्यू होगा ये हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी वैल्यूज आपको बताए हैं वो सब के सब 0 से 1 के बीच में ही हैं, सब पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसलिए -0.7 किसका लॉग वैल्यू है ये हम लोग नहीं बता सकते। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या हैं, तो माइनस वाले केस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। आपको सिंपली जो ये -0.7 है इस पॉइंट वाले वैल्यू को पॉजिटिव करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है -5 और -0.7। तो करना क्या है, इधर आप 1 ऐड कर दीजिए +1 और इधर -1 कर दीजिए। अब ऐसा करने से जो हमारी वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हमने अगर +1 ऐड किया है तो -1 घटाया भी है, तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि हमारी जो वैल्यू है उस पर फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इससे हमारा काम जरूर बन जाएगा। जो ये +1 है इसमें से 0.7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, यहां से हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। और जो ये वाला -1 है उसको -5 के साथ ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर कुछ हमको ऐसा मिल गया कि -5 -1 मिलके -6 बन गया, -6 बन गया। और 1 में से अगर 0.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 0.3। तो इस तरह से हमने -5.7 को कन्वर्ट कर दिया -6 प्लस 0.3। तो कभी भी एंटी लॉग वैल्यू फाइंड करते समय जो पॉइंट में वैल्यू होता है उसको हमेशा हमको प्लस में रखना होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंटी लॉग। अब -5.7 की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग -6 प्लस 0.3 और इधर लेफ्ट हैंड साइड में लॉग एंटी लॉग हटा के हम लोग x लिख देंगे। अब तो काफी इजी हो चुका है, x इक्वल्स एंटी लॉग। अब -6 वाले को लिख देंगे log 10 टू द पावर -6 बेस में 10। अब जो वैल्यू हमको याद है उसमें चेक करेंगे कि 0.3 किसका लॉग वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम लोगों को याद आ गया होगा। अब देखिए इसमें 0.3010 ये 0.3 के काफी ज्यादा करीब है, तो log 2 विद बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3। तो 0.3 की जगह पे हम लोग log 2 विद बेस 10 लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log 2 विद बेस 10, यानी कि x इक्वल्स एंटी लॉग। अब log mn वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log
2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6 और बेस में है 10। और फिर से यहाँ पर एंटी लॉग लॉग हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा x इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6। अब मान लीजिए कहीं पर ऐसे दिया है log x विद बेस 10 इक्वल्स 3.4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग log x विद बेस 10 इक्वल्स एंटी लॉग 3.4। तो इधर हो जाएगा x इक्वल्स एंटी लॉग अब इसको लिख देंगे 3 प्लस 0.4। तो x इक्वल्स हो जाएगा एंटी लॉग अब ये हो जाएगा लॉग में 10 टू द पावर 3 और बेस में 10 प्लस अब 0.4 किसका लॉग वैल्यू होता है? तो log 2 की जो वैल्यू है वो तो है 0.3 के आसपास, और जो log 3 की वैल्यू है वो है 0.4771 और हमको चाहिए 0.4 की वैल्यू। 0.4 किसका log वैल्यू है? अब हम लोग 0.4 के सबसे करीब में देखें तो यही वैल्यू है 0.4771, लेकिन 0.4771 0.5 के ज्यादा क्लोज है, ये 0.4 के ज्यादा क्लोज नहीं है। अब अगर यहाँ पर हम लोग log 3 मानकर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को मिलेगा हमारे आंसर में। थोड़ा सा और एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। अब यहाँ पर इतना तो कंफर्म हो चुका है कि जो 0.4 है वो 0.3010 और 0.4771 इसी के बीच में कहीं पर आने वाला है। एक बार हम चेक करते हैं कि 0.3010 और 0.4771 इनका मिड वैल्यू क्या निकल के आता है, इनका मीन क्या निकल के आता है। अब इनका मीन कैसे निकालेंगे? मीन सबको निकालने आता होगा आई थिंक, हम आपको बता देते हैं। 0.3010 और 0.4771 इनका मीन निकालना है। मीन कैसे मिलता है? मीन मिलता है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से। ऐड करते हैं तो 1877 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और फिर 8 आएगा और समथिंग इसके आगे आने वाला है। तो 0.38। अब देखिए जो 0.38 है ये 0.4 के ज्यादा करीब है, 0.4 के ज्यादा करीब है। तो अब हम लोग पता कर लेते हैं कि 0.38 के करस्पॉन्डिंग लॉग वैल्यू क्या होगी। तो 0.38 हमको मिला था log 2 बेस 10 और log 3 बेस 10 के मीन वैल्यू से। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का मीन निकालेंगे। 2 और 3 का जो मीन होगा उसी का जो log होगा उसी का ये लगभग में वैल्यू है 0.38। तो 2 और 3 का मीन क्या हो जाएगा? 2 और 3 का मीन हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। तो एक्चुअल में हमने किया क्या कि इन दोनों का मीन निकाल लिया। मीन क्या मिला हमको? 0.38। तो इन दोनों का मीन है तो 2 और 3 का मीन क्या निकला? 5, यानी कि log 2.5 विद बेस 10 इक्वल्स 0.38 लगभग में आएगा। और 0.38 0.4 के करीब है तो इसको हम लोग लगभग 0.4 मान सकते हैं, यानी कि log 2.5 विद बेस 10 की वैल्यू 0.4 के आसपास होगी। तो यहां से हम लोग लिख देंगे इसकी जगह पे log 2.5 विद बेस 10। तो x इक्वल्स हो जाएगा एंटी लॉग, फिर से log mn वाली प्रॉपर्टी, तो log 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब, बेस में है 10। फिर से यहाँ पर एंटी लॉग लॉग हटा देंगे तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा? x इक्वल्स 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंटी लॉग और लॉग टेबल का वीडियो लेकर।